नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री ज्ञान सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट जी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पर बयान आया था। उस बयान पर उन्होंने जो कहा सबके सामने पर है, वो मैं अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से महामंत्री जी कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में ज्वाइन हुए और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि कलंकित हैं, एक शब्द का उपयोग उन्होंने किया, तो ये कहाँ तक सार्थक है और क्या इसकी नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, तुलसी सिलावट जी एक कांग्रेसी थे और उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती थी। सत्ता के सुख और लालच के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी कांग्रेस के साथ मिलती है। इस बात का प्रमाण है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वह उनकी विचारधारा को साबित करता है कि वो आज भी कांग्रेस के साथ हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जो उन्होंने कहा, तो जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं वो एक विचारधारा का ही सार्थक परिणाम है, उसका उत्तर है जो उन्होंने दिया। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि मैंने अभी भी उनकी विचारधारा जो है वो कांग्रेस की ही है। बिल्कुल, विचारधारा वो उनकी बदली नहीं सकती है। उनको एक पहचान मिली है, कांग्रेस उनको एक सम्मान दिया है, पूरे प्रदेश में उनको मंत्री बनाया है और उन्होंने सत्ता के लालच पे आके और कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में जाके अपना जो स्वार्थ सिद्ध किया है वो सबके सामने है। देखिए, साफ तौर पर ज्ञान सिंह जी का कहना था कि भले ही वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए हों, लेकिन कहीं न कहीं पर कांग्रेस की विचारधारा अभी भी जिंदा है उनकी आत्मा के अंदर में। तो जो कहना चाहते हैं वो विचारधारा वहाँ से है। खैर, देखना दिलचस्प होगा इस मामले पर और भी लोगों का कथन क्या किस प्रकार से रहा है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में आपको। ज्ञान सिंह जी, अभी वर्तमान में जो स्थिति सीधी से सिंगरौली है, ये लगातार इसका काम हो रहा है। आए दिन सांसद जी का बयान आता है या फिर बजट का बयान आता है और स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। तो इस को लेकर कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि वास्तविक स्थिति ये हो गई, आप भी जानते हैं सीधी सिंगरौली की स्थिति क्या है, जाने के लिए। देखिए, कांग्रेस क्या करेगी, इसका उत्तर ये है कि कांग्रेस विपक्ष में है और लगातार आंदोलन प्रदर्शन करके ध्यान आकृष्ट करा रही है सरकार की कि आपके कार्यकाल में सीधी से सिंगरौली काफ़ी दिनों से जो ये पेंडिंग पड़ा है इसको पूरा किया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और लगभग 17 साल में 15 महीने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है। नगर पालिका से लेके आप सीधी में विधायकों की संख्या देखिए, जिले में उनकी बहुतायत है। इसके बावजूद भी आपने ही कहा कि रोड की स्थिति जस की तस है। मैं तो कहता हूं कि रोड की स्थिति बद से बदतर हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो चुन के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के गए हैं वो क्षेत्र का विकास करना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयानबाजी करना और जनता को बेवकूफ़ बनाना उनका सिर्फ काम रह गया है, ना कि विकास करना। कांग्रेस ने तो एक सीधी को मंत्री दिया, लेकिन बार बार जो है सीधी बीजेपी की बारी आती है तो सीधी को वंचित कर दिया जाता है। तो कैसा प्रतीत होता है, क्या लगता है इसमें राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि बिना चुने हुए विधायकों को जिनकी सदस्यता खत्म है और बहुतायत में मंत्री बनाया गया। कारण क्या है? मैं आपसे कारण पूछना चाहता हूँ। यह बात साबित करता है कि इनके पास कितने भी योग्य क्यों ना इनके पास नेता हों, चुने हुए विधायक हों, लेकिन इनको कहीं यदि थोड़ा सा भी डर है कि यदि मेरी सरकार गिर सकती है तो उनकी सालों साल की तपस्या, सालों साल की मेहनत काम नहीं आती है।
ये सौदेबाजी करते हैं, सौदेबाजी करके अपनी सरकार चलाते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या लगता है आपको 24 सीट में जब चुनाव होगा तो नतीजा क्या होगा? देखिए 24 सीट अभी तो समय दूर है, लेकिन कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी, प्रदेश के अन्य बड़े नेता रणनीति बना रहे हैं और उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के और सत्ता में फिर से आने की वापसी करेंगे, क्योंकि इन्होंने चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से मतलब कहने का है कि सौदेबाजी करके इन्होंने गिराया है। निश्चित रूप से जनता के अंदर जिन्होंने इस सरकार को चुना है और उनकी सरकार को कुछ नेताओं के इशारे पर गिराई गई है, तो इसका संदेश जनता निश्चित रूप से देगी, आने वाला समय बताएगा। सीधे सीधे कमलनाथ जी का कहना है इस बार झंडारोहण जो है पुनः मैं करूंगा। देखिए वो बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से यदि वो इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं तो हम 24 में 24 सीट जीतेंगे। देखिए साफ तौर पर ये था, ज्ञान सिंह का भी कहना था कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि झंडारोहण पुनः मैं करूंगा, तो कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं पे बात यह कॉन्फिडेंस की है कि 24 में जो 24 सीटें हैं वो कांग्रेस लेकर आएगी और पुनः सत्ता शासन पे आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्थिति बनी रहती है। तो बने रहें हमारे साथ। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।